ना दिल रोता ना गम होता, ना ऐसा कहीं मातम होता। ना दिल रोता ना गम होता, ना ऐसा कहीं मातम होता। शबीर अगर तेरी आज़ादारी न होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमत अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ालत समिअतु फातिमत अन्हा क़ालत दख़ल अलैहि अबी रसूलुल्लाह फी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमत फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़अफ़न फ़क़ुल्तु लहु उइज़्ज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़अफ़ि फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतीनी बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अनज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलअलउ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमाली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिहिल हसनी क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्म फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्म अशम्मु इन्नकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि फ़क़ुल्तु नअम इन जद्दक तहतल किसाई फ़अक़बल हसन नहवल किसाई व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दह या रसूलल्लाह अताज़नुली अन अदख़ुल मअका तहतल किसाई फ़क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहु तहतल किसाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिहिल हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्म फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्म इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाका तहतल किसाई फ़दनल हुसैन नहवल किसाई व क़ाल अस्सलामु अलैका व या जद्दहु अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह व ताज़नुली अन अकून मअकुम तहतल किसाई फ़क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुम तहतल किसाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब व क़ाल अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरल मुअमिनीन। फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व बनी अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैका तहतल किसाई फ़अक़बल अली नहवल किसाई व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नुली अन अकून मअकुम
الكساء فقال له عليك السلام يا أخي وسي وخليفتي وسائب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيته نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون مع الكساء وقال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما احتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وخاصة وهامة لهم ودمهم دم يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنوهم أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخرجك السلام ويخذك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال
नबी वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिर ख़बरूना हाज़ा फ़ी महाफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीहि जम्उन मिन शिअतीना व मुहिब्बीन इल्ला वनज़लत अलैहिमुर रहमतु वहफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन इतफ़र्रक़ू फ़क़ाल अली ज़वल्लाहि फ़ुज़ना वफ़ज़ू शिअतूना वरब्बिल काबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़क़ाल नबी सानियन या अली वल्लज़ीन बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिर ख़बरूना हाज़ा फ़ी महाफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीहि जम्उन मिन शिअतीना व मुहिब्बीन वफ़ीहि महमूमुन इल्ला वफ़रजल्लाहु हम्मा वला मग़मूमुन इल्ला वकशफ़ल्लाहु गम्मा वतालिबु हाजतिन इला वक़ज़ल्लाहु हाजतन फ़क़ाल अली ज़वल्लाहि फ़ुज़ना वसईदना वकज़ालिक शिअतूना फ़ज़ू वसईदून फ़ी दुनिया वल आखिरति व रब्बिल काबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बाबा 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 मैं अकेली अंधेरा वो दश्त बाला जल गए खैर में कुर्ता मेरा जल गया फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा मैं लरज़ने लगी दिल धड़कने लगा बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियाँ कान के खून से कुर्ता मेरा तर हुआ उसने मुँह पे तमाचा लगाया मेरे मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे फिर मैं चिल्लाई रोके चचा पास शिमर मुझे मार रहा है मेरी मदद को कोई ना आया बाबा मैं रोती रह गई बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या ना कहूँ रंजो अलम शाम गम हाल सफ़र शाम के जिंदा के सितम अपने गम तुम भी सुनाओ अपने गम मैं भी सुनाऊं बाबा बाबा जान शिमर ने जब मारे तमाचे मुँह पर बालियाँ खींची मेरी कुलता हुआ खून में तर बाबा जान देखो ज़रा बाबा जान देखो ज़रा नीले हैं रुखसार मेरे क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ भैया सजाद के पीछे ही मैं छिप जाती हूँ अपने गम तुम भी सुनाओ मैं भी सुनाओ बाबा जान बाजू बंधे सबके बंधा मेरा गला जब सन खिंचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी जैसे इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा जान देख न क्या सुन भी न पाओगे बया मेरे रुखसार पे जालिम के अंगूठी के निशान बाबा जान तुम ही मुझे
बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे, खाक बालों में लहू कानों से अब तक है रवा, सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो, बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, मैं भी सुनाऊं। बाबा जान तुमको नहीं, बाबा जान तुमको नहीं क्या मेरी जख्मों की खबर, बाबा अब मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा कहकर, बाबा जान आज तलक, बाबा जान आज तलक मैं ये समझ पाई नहीं, बाप का जान यतीमी असीरी है पदर, लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू मांग दुआ, अब किसी को भी यतीमी न मिले तेरी तरह, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। इंजबा ज़ख्म ज़बून, इंजबा ज़ख्म ज़बून आतिश बेदिला मिज़नन, इंजरा मिशुन बड़े बच्चे यतीमों मिज़नन, इंजबा ज़ख्म ज़बून, इंजबा ज़ख्म ज़बून आतिश बेदिला मिज़नन, इंजरा मिशु बड़े बच्चे यतीमों मिज़नन, शोर गम मिसु ज़म्बी तमामी ये वजूद, दोबारे बायात बेखूनम यकी बूद यकीन बूद, बाबा जोन दादत बेजूना, बाबा जोन दादत बेजूना, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान आपका सर, बाबा जान आपका सर जब मुझे जिंदा में मिला, खुद को ना रोक सकी ज़ब्त मेरा टूट गया, बाबा जान दूर हुई, बाबा जान दूर हुई अब मेरे सदमों की थकान, आ गए आप बस अब चैन से आएगी खजा, बस यहीं खत्म हुई मजहर फरहान बुका, ले चलो साथ मुझे बाली सकीना ने कहा, बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। प्यास बुझा कर अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना एक राशि में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जाने बेकूफा, और उस पे मुसीबत ये थी खद छोटा था मेरा, उठती थी जो फुपियाँ तो गाला खिंचता था मेरा, गर्दन के मेरे जख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना जिस रोज से असगर को मिला बाबा का सीना, उस रोज से अम्मू नहीं सो पाई सकीना, इस हाल में जाऊंगी मैं किस तरह मदीना, आ जाए मुझे मौत है किस काम का जीना, जागी हूँ बहुत आके चचा मुझको सुलाना, प्यासी है सकीना, घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे हैं मेरी जिंदा के अंधेरे, कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से, होगा न मयसर मुझे
मुझे घर लौट के जाना, प्यासी है सकीना। पल भर ये सदा परचमे अब्बास से आई, मैं भूल नहीं सकता सकीना मेरी बच्ची। कांटे गए बाजू मेरे, उससे अम्मू नहीं सो पाई सकीना। इस हाल में जाऊंगी मैं किस तरह मदीना, आ जाए मुझे मौत है किस काम का जीना। जागी हूँ बहुत आके चचा मुझको सुलाना, प्यासी है सकीना। घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे हैं मेरी जिंदा के अंधेरे। कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से। होगा न मयसर मुझे घर लौट के जाना, प्यासी है सकीना। पल भर ये सदा परचमे अब्बास से आई, मैं भूल नहीं सकता सकीना मेरी बच्ची। कांटे गए बाजू मेरे मुझको ये था बीबी, मशकीज़ अलम में है लगा देख ले अभी। परचम का मेरे काम है दुनिया को बताना, प्यासी है सकीना। ऐ बादे सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। याद आए सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना। ऐ बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। सलवात सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम। मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। करबल में आ रहे हैं करबल बसाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। ख़ैमे सजा रहे हैं वादा निभाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। ये दर वो पाक दर है जो फातिमा का दर है, ये प्यारे मुस्तफा का मौला अली का घर है। मुख्तल में आ गए हैं कुरान सुनाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। रो रो के बोली सुगरा
दिल डूबता है मेरा, वीरा किया मदीना, जंगल में है बसेरा। मुझको रुला गए क्यों खुशियाँ लुटाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। सब लुट गई कमाई, अकबर ने बर्ची खाई, असगर ने तीर खाया, देती थी माँ दुआई। तीरों के साए में है सजदे में जाने वाले, मौला मदीने 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 वाले। हल मिन का इस्तिगासा जब दे चुका वो प्यासा, आवाज़े इरजई ने आकर दिया दिलासा। आ मेरे पास आ जा लाशे उठाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। एक शोर था फलक पर कहता था रब्बे अकबर, जिब्रील बादलों का जल्दी बिछाओ बिस्तर, जन्नत में आ रहे हैं कुरान बचाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। करबल में आ रहे हैं करबल बसाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। खैमे सजा रहे हैं वादा निभाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ना मारो ना मारो ना मारो मुझे, मैं सकीना मैं यतीमा हूँ, मुझे पत्थर ना मारो, मैं सकीना मैं यतीमा हूँ। मैं बाबा की राज दुलारी अपने चचा को जाने से प्यारी, मैं परदेसी हूँ दुखियारी। देख रहे हो आहो जारी, मर गए वारिस अब तन्हा हूँ मैं, सकीना मैं यतीमा हूँ। पानी मांगूं तो मत देना, सीख लिया है प्यासी रहना, घुट कर जीना घुट कर मरना, लेकिन ये कैसा है
देख लो नब्ज़े में लाशा हूँ मैं सकीना, मैं सकीना, मैं यतीमा हूँ। बाबा से थी जंग तुम्हारी, बच्चों से क्या है बेजारी। सांस रुक जाती है हमारी, चलने में भी है दुश्वारी। 4 बरस की ज़ईफ़ा हूँ मैं सकीना, मैं सकीना, मैं यतीमा हूँ। खूने रवा कानों से हमारे तुमने तमाचे इतने हैं मारे। काश जो मुँह होते प्यारे, सो गए वो नहर किनारे। फिर भी देखो मैं जिंदा हूँ मैं सकीना, मैं सकीना, मैं यतीमा हूँ। छिन गया मुझसे आप का सीना, भूल चुकी हूँ रात का सोना। दर्द का तकिया, गम का बिछोना, प्यास लगे तो आंसू पीना। एक दिया जलता बुझता हूँ मैं सकीना, मैं सकीना, मैं यतीमा हूँ। घर से चली तो शहजादी थी, रंजोलम की कब आदी थी। किस्मत ने ये करवा दी थी, पानी की कब फरियादी थी। ना दो पानी मैं तृष्णा हूँ मैं सकीना, मैं सकीना, मैं यतीमा हूँ। बेसर लाशे गौरी अंधेरा, खून की बू है गम का पहरा। जख्म कलेजा का है गहरा, आंसू है रुखसा और पे ठहरा। 4 बरस की ज़ईफ़ा हूँ मैं सकीना, मैं सकीना, मैं यतीमा हूँ। पुरसा है ये रेहानो रज़ा का, ऐ शहज़ादी दर्द की मलिका। हाय तेरा ताबूत न उठा, तेरा तो मरक़द क़ैदी था। कहती रही तू मैं दुखिया हूँ मैं सकीना, मैं सकीना, मैं यतीमा हूँ। मुझे पत्थर ना मारो, ना मारो, ना मारो, ना मारो मुझे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मोहम्मद व आल मोहम्मद वअज्जल सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहु। आप इधर की मौत है मरना जवान बेटे का सफर जहां से करना जवान बेटे का गजब है खून में भरना जवान बेटे का सितम है जी से गुजरना जवान सितम है जी से गुजरना जवान बेटे का शबाब था के शहे मशरक़ैन से छूटे मोहेबो पीठो के अकबर हुसैन मोहेबो पीठो के अकबर हुसैन से छूटे खुदा पिदर को ना दिखलाए मर गे राहत जान कलेजा जख्मी हो जब दिल को फिर करार कहाँ इधर तो सीनाए अकबर से गुजरी नौ के सीना लहू इधर हुआ चश्मे ईमान लहू इधर हुआ चश्मे ईमान में दी से रवा तड़प के जानिबे गर्दू निगाह की शहने जमीन हिल गई है कैसिया जमीन हिल गई है कैसिया जमीन हिल गई है कैसिया हकी शहने पुकारते हुए दौड़े मेरे शहीद पिसार मेरे जवा मेरे महरू मेरे सईद पिसार मेरे हसी मेरे यूसुफ मेरे रशीद पिसार करीब हो कई मैदान से करीब हो कई मैदान से बई पिसर पिदर पे आज नई वारदात है बेटा खबर नहीं मुझे दिन है कि रात खबर नहीं मुझे दिन है कि रात है बेटा किधर गए मेरे गुल पे रहन अली अकबर मेरे खलील मेरे कम सुखन अली अकबर जवान मर गए गरीबुल वतन अली अकबर उजाड़ कर गए मेरा चमन उजाड़ कर गए मेरा चमन अली अकबर बुला के घर से यहाँ अश्कियाँ ने लूट लिया दुआई है कि मुझे करबला दुआई है कि मुझे करबला ने लूट लिया पुकारी द्योड़ी से बानो पिसर मिला के नहीं बताओ मरहमे जख्मे जिगर मिला के नहीं सितम के अब्र में मेरा कमर मिला के नहीं अली के लाल वो अली गोहर अली के लाल वो अली गोहर मिला के नहीं शिताब लाओ
मेरे मन्नतों के पाले को तुम्ही से लूंगी मैं अपने मुराद, तुम्ही से लूंगी मैं अपने मुराद वाले को। सदा ये सुनते ही सुल्तान बहरोबर दौड़े, ये दर्द दिल थके थामे हुए जिगर दौड़े। कभी तो फौज पे मानिंदे शेर नर दौड़े, कभी इधर गए रोते कभी इधर गए रोते, कभी उधर दौड़े। लुटी हुई वो कमाई बस तलाश मिली, जमी पे खून में गलता पिसा, जमी पे खून में गलता पिसा, जमी पे खून में गलता पिसा की लाश मिली। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अनअमत अलैहिम اللهم صل على محمد إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات. सबसे पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मीर इजाद हुसैन, मुमताज़ बेगम, मीर रफ़ीउज़्ज़मा, मीर ज़व्वार हुसैन, मीर गालिब हुसैन, शहनाज बेगम, याकूब अली बेग, मिर्ज़ा खलीलुज़्ज़मा, नूर ज़हरा बेगम और मीर बशीर अली की रूह को पढ़ के बख्श दो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिरातल मुस्तक़ीम अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहदल्लाहु समद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद कज़ालिकल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल। आज की मजलिस मरहूमिन के इसाले सवाब की मजलिस है, जिसकी इब्तिदा और शुरुआत बच्चों ने की तिलावत के ज़रिए, सोज़ो सलाम और मरसिया के ज़रिए। ये बच्चे बड़े खुश नसीब हैं और काबिल मुबारकबाद हैं कि उनके वालिदैन ने उन्हें अच्छी तालीम दी और अच्छी तरबियत की, और यही तालीम और तरबियत का नतीजा है कि आज बच्चे कुरान, सोज़ो सलाम, मरसिया, इन तमाम चीज़ों को पढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला का ज़िक्र करके खुद अपने और अपने समाज और माशरे को ज़िंदा कर रहे हैं। खुदावंद आलम जब इंसान को पैदा करता है तो बच्चे के अंदर हर तरह की सलाहियत रख के पैदा करता है। कोई बच्चा बड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि खुदावंद आलम ने हमें इल्म हासिल करने की सलाहियत नहीं दी थी, जिसकी वजह से मैं इल्म न हासिल कर सका। खुदावंद आलम ने हमें हिकमत व मार्फत की सलाहियत नहीं दी थी कि जिसकी वजह से मैं अपने अंदर हिकमत व मार्फत पैदा कर सकता। खुदावंद आलम ने हमारे अंदर शजाअत और सखावत की सलाहियत नहीं रखी थी, जिसकी वजह से न मैं एक शजा इंसान बन सका, न एक सखी इंसान बन सका। खुदावंद आलम जो पैदा करता है तो हर बच्चे के अंदर हर उस सलाहियत को रख के पैदा करता है जो एक बेहतरीन इंसान बनने में मुआविन और मददगार साबित होती है। अगरचे वो सलाहियतें नज़र नहीं आती, लेकिन सारी सलाहियत इंसान के अंदर बिलक़ुवा मौजूद होती है। बिलफ़ेल अभी बच्चे के अंदर किसी तरह की हमें कोई सलाहियत नज़र नहीं आ रही है, न वो इस वक्त आलिम है, न इस वक्त बाहुनर है, न इस वक्त शुजा और सखी है, न आबिद और जाहिद है ज़ाहिरन, मगर बिलक़ुवा अल्लाह ने उसके अंदर हर तरह की सलाहियत रखी है। अगर चाहे तो वो बच्चा आलिम बन सकता है, वो चाहे तो आबिद और जाहिद बन सकता है, वो चाहे तो शजा और बहादुर बन सकता है। ये इसी तरह से है जैसे किसी भी चीज़ का आप एक बीज ले लीजिए, जैसे गेहूं का बीज है, गंदम का बीज है, जब तक ये बीज घर में रखा रहता है या दुकान पे रहता है, ये बीज रहता है। जाहिरन इसके अंदर कोई चीज हमें नजर नहीं आती, न इसमें हमें पौधा नजर आता है, न इसमें हमें फूल नजर आता है, न इसमें हमें फल और बालियां नजर आती हैं, कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ बीज नजर आता है। बिलफेल उसके अंदर कोई चीज मौजूद नहीं, मगर बिलक़ुवा अल्लाह ने उसके अंदर हर तरह की सलाहियत रखी है। वो गेहूं का बीज
पौधा भी बन सकता है, उसके अंदर फूल भी आ सकते हैं, उसके अंदर फल भी आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिल वक्त उसके अंदर कुछ भी नहीं। यही वजह है, जब तक वो दाना किसी घर में या किसी दुकान पर रखा रहता है, वो बीज बीज रहता है, वो दाना दाना रहता है। लेकिन जैसे ही वो दाना लेकर एक माहिर ज़ारे, एक माहिर किसान जाता है और जाके जमीन के सीने में छिपाता है, अभी कुछ दिन नहीं भी गुजरते कि उसमें से पौधा निकलना शुरू होता है। एक अरसे के बाद उसी में फूल आने लगते हैं, एक अरसे के बाद उसी में बालियां पैदा होने लगती हैं। यानी जो अभी दाना था, जब एक माहिर किसान उसे ले जाके जमीन के सीने में छिपाता है तो उसकी सारी सलाहियतें एक एक करके निखरना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से बच्चा जब पैदा होता है तो जाहिरन हमें उसके अंदर किसी तरह की कोई सलाहियत नहीं दिखाई देती, लेकिन होती सब कुछ है। उसके लिए एक माहिर माँ बाप जब बच्चों के अंदर से उन सलाहियतों को निखारना शुरू करते हैं, तो वही बच्चा जिसके अंदर अभी किसी तरह की सलाहियत नहीं नजर आ रही थी, अब जब वालिदैन ने उसको तालीम देना शुरू किया, तो वही बच्चा जो अभी तक आलिम नहीं था, अब आलिम बनने की तरफ बढ़ने लगता है। वही बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ खड़े होकर इबादत करने लगता है, तो उसके अंदर इबादत का जज्बा पैदा होने लगता है। वही बच्चा जब उसे माँ बाप रुपए 2 रुपए देके गरीबों को देने की आदत डाल देते हैं, तो वही बच्चा एक दिन सखी बन जाता है। गोया कि माँ बाप जब अपने बच्चों के अंदर से उन तमाम सलाहियतों को निखारना शुरू कर देते हैं, तो एक दाने के तरह उसके बच्चे भी कभी आलिम बनते हुए नजर आते हैं, कभी सजा और बहादुर बनते हुए नजर आते हैं, कभी सखी बनते हुए नजर आते हैं, कभी इंसानियत के तमाम जौहर से आरास्ता नजर आते हैं। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब माँ बाप तरबियत से आशना होंगे, जब माँ बाप तालीम से आशना होंगे। जब तालीम और तरबियत से माँ बाप आशना होंगे तो बच्चों के अंदर की सारी सलाहियतों को निकाल सकते हैं। सारा अख्तियार माँ बाप को इसीलिए कहा गया है कि शादी करने से पहले माँ बाप को चाहिए कि माँ बाप के अंदर तरबियत करने की सलाहियत होनी चाहिए, बच्चों को तालीम देने की सलाहियत उसके अंदर होना चाहिए। माँ बाप तालीम याफ्ता हों, माँ बाप तरबियत याफ्ता हों, ताकि अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। लेकिन जैसे ही आज के ज़माने में माँ बाप तालीम याफ्ता होते हैं, वो माँ बाप अपनी तालीम की बिना पे दफ्तर और ऑफिस का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। नतीजे में बच्चों को दूसरे के हवाले करके जिसकी एक अच्छी तरबियत होनी चाहिए उसकी तरबियत न करके माँ भी घर छोड़ के दफ्तर और ऑफिस में दौड़ लगाना शुरू कर देती हैं। जबकि तालीम इसलिए हासिल की थी ताकि अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को लिखाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे, उनके अंदर के तमाम जौहरे इंसानियत को निकाल के एक हसीन और एक खूबसूरत इंसान बनाएंगे। मगर अफसोस कि बच्चों के अंदर से वो सलाहियतें नहीं निकल पाती। तो हर तरह की सलाहियत बच्चों के अंदर मौजूद होती है। कमाल माँ बाप का कि बच्चों को कितना पढ़ा सकते हैं, कितना अच्छा इंसान बना सकते हैं, किस हद तक नमाज रोजे की दावत दे सकते हैं, ये माँ बाप कर सकते हैं। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युमज्जिसानिही व युनस्सरानिही। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब माँ बाप चाहे उसे यहूदी बना दे, चाहे नसरानी बना दे, चाहे मजूसी बना दे, ये माँ बाप के हाथ में है। अगर ईसाइयत की फिक्र होगी तो ईसाई बना देंगे, मजूसियों की फिक्र होगी तो मजूसी बना देंगे, नसरानियों की फिक्र होगी तो नसारा बना देंगे। ये माँ बाप के हाथ में है। लेकिन माँ बाप के अंदर अगर इस्लामी फिक्र है, इस्लामी सोच है, इस्लामी सलाहियत है,
तो बच्चों को वो तालीम देंगे, वो तरबियत देंगे कि जो इस्लामी है और दीनी है। लिहाजा जो माँ बाप दीन और इस्लाम से आशना होते हैं, उनके बच्चे भी दीन और इस्लाम से आशना होते हैं और वो बच्चे तरबियत याफ्ता होते हैं। तो इसमें सारा किरदार माँ बाप का है। माँ बाप जैसी तालीम देंगे, जैसी तरबियत करेंगे, वैसे बच्चे होंगे। शुरू से अगर माँ बाप सोज़ो सलाम और मरसिया के आदी हैं और पढ़ते हैं, बच्चे माँ बाप को देख के उसी तरीके से सोज़ो सलाम पढ़ते हैं, उसी तरीके से कुरान मजीद की तिलावत करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से नौहा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब माँ बाप इन तमाम चीजों से दूर होते हैं तो औलाद का भी इनसे कोई सरोकार नहीं होता। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, अदबू औलादकुम, अपनी औलाद को तालीम दो, अदब सिखाओ, तहजीब सिखाओ, ताकि ये तुम्हारे मरने के बाद एक मुअद्दबाना जिंदगी गुजार सकें, तहजीब और अखलाक की जिंदगी गुजार सकें, एक बेहतरीन इंसान की तरह जिंदगी गुजार सकें। यह हर माँ बाप को तरबियत करनी चाहिए और हर माँ बाप को तालीम देना चाहिए अपनी औलाद को इस तरीके से। लेकिन आज अगर किसी के माँ बाप जाहिल हैं और बच्चों की अच्छी तालीम नहीं दे सकते और अच्छी तरबियत नहीं कर सकते, तो आज का इंसान, आज का बच्चा ये नहीं कह सकता कि क्या करूं, मैं मजबूर था, माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, माँ बाप ने नहीं लिखाया, माँ बाप ने तालीम नहीं दी, माँ बाप ने तरबियत नहीं दी, इसीलिए मैं किसी लायक न बन सका, न दीन सीख सका, न इस्लाम सीख सका, न कुरान पढ़ सका, इसलिए कि माँ बाप हमारे ऐसे नहीं थे। मैं दीन सीखता तो किससे सीखता, तालीम हासिल करता तो कहां से करता। गुर्बत की जिंदगी थी, परेशानी का आलम था, लिहाजा मैं तालीम ना हासिल न कर सका। ये दूसरी कौम के लोग कह सकते हैं, लेकिन अपनी कौम के लोग नहीं कह सकते। इसलिए यहां किसी तरह की कोई मोहलत नहीं दी गई। अगर तुम्हारे माँ बाप तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता नहीं है, तो खुदा का शुक्र है कि उसने आजादारी जैसी एक नेमत हमें ऐसी दी है, एक दौलत ऐसे हमें दी है, जहां न पैसा लगता है, जहां न किसी तरह का कोई इंसान को टेंशन होता है। सिर्फ और सिर्फ ये कि फर्श अज़ा पे इंसान आ जाए और आने के बाद यहां अगर अदब और तहजीब के साथ बैठे और कुछ हासिल करना चाहे, तो जब मजलिसों के बाद में आने के बाद एक जाहिल अगर आके जाएगा तो आलिम बन के जाएगा, एक बेनमाजी अगर आएगा तो नमाजी बन के जाएगा, एक बेदीन अगर आएगा तो दीनदार बन के जाएगा, एक बेईमान अगर आएगा तो ईमानदार बन के जाएगा, एक इंसान अगर हैवान बन के आएगा तो बेहतरीन इंसान बन के जाएगा। ये फर्श अज़ा की बरकत है, ये ऐसी जरखेज जमीन है, ये एक ऐसी तरबियत गाह है कि यहां आने के बाद कोई भी इंसान तालीम और तरबियत से महरूम नहीं रह सकता। लेकिन इस तरबियत गाह की उसे आशनाई होनी चाहिए, मार्फत होनी चाहिए कि ये तरबियत गाह है तो कैसी है, ये तरबियत गाह है तो कौन सी है। खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मजलिसों जैसी एक अजीम चीज हमें अता की है, फर्श अज़ा जैसी एक अजीम नेमत हमें अता की है, जहां आज हमारे बच्चों की बेहतरीन तालीम और बेहतरीन तरबियत हो सकती है। करबला से बेहतरीन तरबियत गाह और कहां होगी, करबला से बेहतरीन तालीम गाह और कहां होगी। करबला दर्स हयात है, दर्स जिंदगी है, बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी। यहां हर तरह का इल्म मौजूद है। बच्चे चाहे तो बच्चे हासिल करें, जवान चाहे तो जवान हासिल करें, बूढ़े चाहे तो बूढ़े हासिल करें, मर्द चाहे तो मर्द हासिल करें, औरतें चाहे तो औरतें हासिल करें। लेकिन शर्त यह है कि हासिल करने के इंसान के अंदर वो सलाहियत और वो तौफीक होनी चाहिए जिससे आज हम महरूम हैं। गुनाहों की वजह से, बुराइयों की वजह से खुदावंद आलम ने तौफीक हमसे सल्ब कर ली है, वरना वो तौफीकात अगर हमारे यहां हो तो ऐसी मुकद्दस जगह बैठने के बाद हम ना मुकद्दस रह जाएं, ये नहीं हो सकता। ऐसी दरगाह दरसगाह से
हम जाहिल चले आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तरबियत गाह और परवरिश की बेहतरीन जगह है जहां इंसान अपनी तरबियत कर सकता है और अपनी परवरिश कर सकता है। बच्चों की तरबियत बहुत अहम है और ये सारी जिम्मेदारी वालिदैन की है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अब सवाल यह है कि बच्चों की तरबियत कब से करें? मौलाना यूसुफ इस्लामी ने अपनी किताब, यूसुफ इस्लाही, उन्हीं ने अपनी किताब हुस्न माशरत में लिखा है कि शिकागो के एक माहिर तालीम और माहिर दानिश्वर एक प्रोग्राम था, उसमें आए और आने के बाद उन्होंने बच्चों की तरबियत और परवरिश के ऊपर एक बेहतरीन लेक्चर दिया कि बच्चों की तालीम कैसे होनी चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए और बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए। बेहतरीन उसने तकरीर की। जब तकरीर खत्म हो गई तो एक औरत खड़ी हुई और उसने सवाल किया कि सर आप ये बताइए कि मुझे अपने बच्चे की तालीम की शुरुआत कब से करना चाहिए, बच्चों की तरबियत कब करना चाहिए। तो उस एक्सपर्ट ने, जो एजुकेशन और तालीम का एक्सपर्ट था, उसने पूछा आपके यहां बच्चा कब पैदा होने वाला है? तो औरत कहती है कि मेरा बच्चा तो 5 साल का हो गया। फौरन उस एक्सपर्ट ने कहा फिर आप यहां खड़ी बातें कर रही हैं, 5 साल बेहतरीन आपने बर्बाद किया, उसके बाद आप अभी बातें कर रही हैं कि हमारे बच्चे को कब से तालीम दी जाए, कब से शुरुआत की जाए। जाइए और जाके बच्चों की तरबियत कीजिए, अब वक्त को जाया न कीजिए। ये कौन कह रहा है? शिकागो के एक माहिर तालीम एक एक्सपर्ट कि पैदा होने के बाद से 5 साल तक जो है बेहतरीन वक्त होता है बच्चों की तालीम देने का। लेकिन अगर आप इस्लाम से पूछें तो इस्लाम और इससे पहले की बात करता है। पैदा होने की बात नहीं, पैदा होने से पहले की बात करता है कि बच्चे की जो तरबियत हो वो विलादत से पहले होना चाहिए। जब बच्चा शिकम में मादर में हो उसी वक्त से तरबियत करना शुरू कर देना चाहिए। पैदा होने के बाद अगर तरबियत करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। लिहाजा जिन बच्चों की तरबियत शिकम में मादर से शुरू कर दी जाती है वो बच्चे बड़े होके एक कामयाब और एक बेहतरीन इंसान बन के निकलते हैं। ये मोहम्मद हुसैन तबातबाई जो हाफिज़े कुल्ले कुरान और उनको इज्तिहाद का भी दर्जा दिया गया, चार या 5 साल के सिन में पूरा कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। न जाने कितनी रविश और तरीकों के साथ दुनिया महव हैरत परेशान, कितना बड़ा बच्चा हाफिज़े कुरान कैसे बन गया, इतनी आयतें कैसे याद हो गईं। जब मां बाप से पूछा गया तो मां ने जो बताया कि मेरा बच्चा हाफिज क्यों बना, मेरा बच्चा आलिम क्यों बना, आज इतना अच्छा क्यों हुआ, वो सिर्फ इसलिए कि जब ये बच्चा मेरे शिकम में था हर वक्त मैं वजू से रहती थी। मैं ज्यादा ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी, अच्छी चीजों के बारे में सोचा करती थी, अच्छी चीजों के बारे में फिक्र किया करती थी, हमेशा याद इलाही में मसरूफ रहा करती थी, हमेशा हलाल ग़िज़ा खाया करती थी, ना महरम को नजर उठा के नहीं देखती थी,
यानी वो सारी चीजें जो एक इंसान के लिए नाजायज थी, मैं उन तमाम चीजों से परहेज करती थी और इस बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए मैं हर वो कोशिश करती थी जो बच्चे के लिए करना चाहिए थी। यही वजह है कि जब हमारा बच्चा पैदा हुआ तो हमने शिकम में इतनी तरबियत दे दी थी, इतना पढ़ा दिया था, इतनी कुरान मजीद की तिलावत कर करके उसे सुना दिया था कि बच्चा हमारा कुरान से आशना हो गया था। और ये जब बच्चा पैदा हुआ तो कुरान से इतना मानूस था, जैसे जैसे इसको हिफ्ज कराते रहे वैसे वैसे ये हिफ्ज करता चला गया। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने इसको पहले से हिफ्ज कराया हो। तो शिकम में तालीम होती है, शिकम में तरबियत होती है। अगर आज भी हमारी अच्छी हो, मेडिकल भी यही कहता है, जब बच्चा मां के शिकम में हो तो औरतों को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी फिक्र करना चाहिए, अच्छी चीजों को देखना चाहिए, अच्छी चीजों के ऊपर नजर करना चाहिए। ताकि बच्चा अच्छा हो। आज हमारे बच्चे कहां से अच्छे होंगे? न हमारी सोच अच्छी है, न हमारी फिक्र अच्छी है, न हम अच्छी चीज देखते हैं, न हम अच्छी चीज सुनते हैं। जहां ऐसे आलम होता है, बेड रेस्ट हो जाता है, या ऐसे आलम में कुछ अब कहीं जाना आना नहीं, काम काज नहीं, वहां क्या करते हैं, बजाय कुरान पढ़ने के, बजाय कुछ और करने के, घर में टीवी चल रहा है, गाने सुन रहे हैं, नाच देख रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं जो बच्चों के ऊपर गलत असर डालता है। उल्टे सीधे सीरियल देख रहे हैं। तो जब ये तमाम चीजें होंगी तो बच्चों की अच्छी तरबियत इंसान किसी कीमत पे नहीं कर सकता। इसलिए हमने इब्तिदा ही बच्चों की खराब कर दी। ना हमारी सोच अच्छी रही, ना हमारी फिक्र अच्छी रही। ये ना देखिए कि बच्चा इतने साल का हो जाए तो हम उसको पढ़ाना सिखाएं, लिखाना सिखाएं। इस्लाम क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। बच्चा पैदा होते ही पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम्हारे यहां बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान कहो, बाएं कान में अकामत कहो। सबसे पहले जो तुम्हारे बच्चों के कान में आवाज जाए वो अजान और अकामत, वो तौहीद की जाए, वो रिसालत की जाए, वो विलायत की जाए, वो नमाज की जाए, वो फलाह की जाए, वो अमल खैर की जाए, वो अल्लाह की उलूहियत की जाए। जब ये तमाम चीजें चली जाएंगी तो बच्चा अपने कानों से सुन के उन तमाम चीजों से मानूस हो जाएगा। जहां तौहीद होगी, रिसालत होगी, विलायत होगी। बड़े होने के बाद तौहीद के खिलाफ अगर कुछ बताया जाएगा तो मानने को तैयार नहीं होगा। रिसालत और विलायत के खिलाफ अगर कुछ बोला जाएगा तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए बचपन में जो उसके कान में सबसे पहले कहा गया, सबसे पहले सुनाया गया, वो रिसालत और विलायत और तौहीद परवरदिगार थी। ये अज़ान और इक़ामत यूं ही नहीं कहते कि रस्म है कह दिया। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उस वक्त भी रसूल अल्लाह ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कान में अज़ान और इक़ामत कही थी। दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत। यह तरबियत का एक बेहतरीन उसूल है, तरीका है कि जब तुम्हारे यहां बच्चा हो और उसकी अच्छी तरबियत करना चाहते हो और अच्छी परवरिश करना चाहते हो तो उसके कान में अज़ान और इक़ामत कहो, ताकि बच्चा तौहीद से मानूस हो, रिसालत और विलायत से मानूस हो, नमाज रोजा हज और ज़कात से मानूस हो। और दूसरी चीज जो पैगंबर ने तरबियत के हवाले से की वो ये कि जब तुम्हारे यहां कोई बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छे से अच्छा नाम रखो। इसलिए नाम का बच्चों के ऊपर असर होता है। आज हम नाम रखते हैं तो बच्चों का कैसे रखते हैं? नेट पे देखेंगे, इधर से देखेंगे, उधर से देखेंगे, कौन सा नाम अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि किस नाम के मानी अच्छे हैं, किस नाम के मानी मतलब अच्छे हैं, वो इंसान नहीं देखता। नयापन किसमें है, नाम कौन सा अच्छा लगता है। तरह तरह के नाम लोग ढूंढ के लाते हैं, जिसका कोई नाम का न मानी है न मतलब है। जबरदस्ती की औलाद क्यों नाम रख दिया जाता है। पैगंबर कहते हैं बच्चों का नाम अच्छा रखो। नाम का अपना एक असर होता है।
आज हमारे यहां नाम अच्छे नहीं हैं। जब नाम अच्छे नहीं होंगे, जो बच्चों की तरबियत और तालीम के ऊपर एक अच्छा असर डालता है, तो नाम नहीं अच्छे तो फिर काम उसका कहां अच्छा से होगा। जब नाम अच्छा होता है तो उसका काम भी अच्छा होता है। तीसरी चीज जो पैगंबर ने तरबियत के हवाले से फरमाया, बच्चों की परवरिश से पहले, बच्चों की विलादत से पहले अपने घर का माहौल अच्छा बनाओ। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। घर का माहौल दीनी होना चाहिए, इस्लामी होना चाहिए, कुरानी होना चाहिए। घर का माहौल बेहतरीन होना चाहिए, जहां नमाज, रोजा, दीन, इस्लाम, इन तमाम चीजों की बातें होना चाहिए। वहां वो घर में तमाम चीजें होना चाहिए। बिल्कुल पाक व पाकीज़ा माहौल जब घर का होगा, जब एक अच्छा माहौल बच्चे को देंगे, तब जाके बच्चे की अच्छी तरबियत होगी, बच्चे को अच्छा तालीम का मौका मिलेगा। और जब माहौल अच्छा नहीं होगा, बच्चे को आप तालीम नहीं दे सकते, तरबियत नहीं कर सकते, सर पटक के मर जाएं, मगर बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकते, क्योंकि घर का माहौल वैसा नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ अरफा में जहां खुदावंद आलम की बहुत सी नेमतों का जिक्र करते हैं, वहां एक नेमत का जिक्र करते हैं कि परवरदिगारा, तेरी तमाम नेमतों का मैं शुक्र अदा करता हूं, और उस नेमत का भी मैं शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे सरजमीन मदीना पर पैदा करने से पहले मदीने की जमीन को कुफ्र और शिर्क से पाक किया। परवरदिगारा, तेरा शुक्र है कि मदीने की सरजमीन को कुफ्र और शिर्क से पाक किया। अगर हम भी एक अच्छा बच्चा, एक खूबसूरत बच्चा चाहते हैं, तो खूबसूरत और अच्छे बच्चे के लिए पहले अपने घर के माहौल को पाक करें, अपने घर के माहौल को साफ करें, अपने घर के तमाम बुराइयों को खत्म करें, अपने घर के तमाम गुनाहों को खत्म करें। जब उन तमाम चीजों को खत्म कर लें, तब एक बच्चे को जन्म दें, ताकि उस अच्छे माहौल में बच्चे की तरबियत हो, बच्चा बड़ा हो के दीनदार बने, बच्चा बड़ा हो के ईमानदार बने, बच्चा बड़ा हो के एक अच्छा इंसान बने। जब तक घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, तब तक इंसान कभी भी अच्छा नहीं बन सकता, कभी भी बेहतरीन इंसान नहीं बन सकता। माहौल अच्छा होना चाहिए, बहुत असर होता है। इसलिए कि बच्चों की तरबियत में 3 चीजें अहम हैं। एक मां की आगोश, एक मदरसा, स्कूल, और दूसरा माहौल। सबसे पहले जो बच्चा कुछ हासिल करता है वो मां की आगोश से। मां बच्चों को दीन सिखाएं, मां बच्चों को उसूल दीन, फुरूए दीन, पंजतन के नाम, 12 इमाम के नाम, उसूल दीन, फुरू दीन, तमाम चीजें मां बच्चों को अपनी आगोश में सिखाएं कि दीन क्या है, उसूल दीन क्या है, फुरू दीन क्या है, आगोश में सिखाएंगे। यह इब्तिदाई तालीम होती है, तौहीद, नबूवत, अदल, इमामत, क़यामत, जो मां अपने आगोश में बच्चे को देती है। सोते जागते बच्चों को इन तालीमात से आशना कराती है। मां की आगोश के बाद जो दूसरा मरहला बच्चों की तालीम और तरबियत का होता है, वो स्कूल और मदरसा। अच्छे उस्ताद हों, अच्छे टीचर्स हों, अच्छा स्कूल हो, वहां बच्चों को पढ़ाया जाए, वहां बच्चों की तालीम दी जाए, वहां बच्चों की तरबियत दी जाए, ताकि बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें और अच्छी तरबियत उनकी हो सके। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा दखील है वो है माहौल। माहौल अच्छा होना चाहिए। आज हम अगर तमाम चीजों पर फिक्र भी कर लेते हैं, गौर भी कर लेते हैं, मसलन मां इस बात के बारे में सोचती है, फिक्र करती है, चलिए हम बच्चों को अपनी आगोश में ये पढ़ाएंगे, ये लिखाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। दूसरी सोच मां बाप की, हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन तीसरी चीज जो है, जो सबसे अहम है, उसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं होती कि माहौल हमारा अच्छा होना चाहिए। यहां इंसान जो है मार खा जाता है। यहां सोचता है कि बस हम अच्छे हों,
पड़ोसियों से हमें क्या मतलब, महल्ले वालों से हमें क्या मतलब। दूसरों के बच्चे पढ़ें या जहन्नम में जाएं, हमारे बच्चे पढ़ ले रहे हैं बस काफी है, हमारे बच्चे स्कूल चले जा रहे हैं काफी है। इन दूसरे बच्चों से हमें क्या वास्ता, हमें क्या मतलब। लिहाजा हम माहौल सुधारने की कोशिश नहीं करते, दूसरों के बच्चों की हम तरबियत के बारे में नहीं सोचते, उनकी तालीम के बारे में नहीं सोचते। उनका बच्चा अगर नहीं पढ़ता, नहीं लिखता और हम खुश होते हैं, चलो अच्छा हुआ, ये हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, हमारे बराबर नहीं खड़ा हो पाएगा, महल्ले में सिर्फ हमारी तारीफ होगी, इसकी इज्जत नहीं होगी, इसकी तौकीर नहीं होगी। हम चाहते हैं कि किसी का बच्चा ना पढ़ ले पाए, सिर्फ हम ही सबसे आगे रहें, हमारे ही बच्चे सबसे आगे रहें, बाकी किसी का बच्चा ना पढ़े। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज देखें, जब अच्छे स्कूलों में एडमिशन के लिए जाते हैं तो जहां माँ बाप से सवाल किया जाता है आप कितने पढ़े लिखे हैं, वहां इसके साथ साथ ये सवाल किया जाता है आप किस महल्ले में रहते हैं, आप किस माशरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर ऐसे माहौल और ऐसे महल्ले का नाम ले लेते हैं जहां के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं हैं, तरबियत याफ्ता नहीं है, वहीं जो है एडमिशन नहीं लेते कि आपके यहाँ वो माहौल नहीं है, बच्चे इस लायक नहीं हैं, लिहाजा हम आपके बच्चे के एडमिशन नहीं लेंगे वरना हमारे स्कूल की बदनामी होगी। महल्ला भी आपका सही होना चाहिए, जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया आपका अच्छा होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का महल्ला होना चाहिए, वरना अच्छे स्कूल वाले नहीं लेते, वापस कर देते हैं, जाओ हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। तो माहौल का बहुत असर होता है, एडमिशन नहीं लिया जाता। इसी तरीके से आप लाख अपनी आगोश में बच्चों को तालीम दे दें, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ा दें, लेकिन समाज और माशरे के बच्चे अगर अच्छे नहीं हैं, माहौल अगर अच्छा नहीं है, ऐसे आलम में अगर बच्चों को छोड़ दिया तो याद रखें माँ की तालीम भी बेकार हो जाएगी, स्कूल और मदरसे की तालीम भी खराब हो जाएगी, माहौल उनके ऊपर ऐसा हावी हो जाएगा कि वो वैसा ही बनेंगे जैसे माहौल के बच्चे हैं। इसलिए जब घर में आग लगेगी तो आग सिर्फ किसी एक घर तक महदूद नहीं रहेगी। आग अगर लगेगी, अगर हमारे घर में आग नहीं लगेगी तो कम से कम उसका धुआं जरूर उठेगा। लिहाजा बच्चें अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों की भी फिक्र करें, दूसरे बच्चों की तालीम का ख्याल करें, उसकी भी परवरिश करें, उसका भी ख्याल रखें। तालीम और तरबियत बहुत अहम है, अगर बच्चों की तरबियत नहीं तो कुछ भी नहीं। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या जाहिल और आलिम बराबर हो सकते हैं? तरबियत याफ्ता और बगैर तरबियत याफ्ता लोग बराबर हो सकते हैं? सवाल ही नहीं। आलिम आलिम होता है, जाहिल जाहिल होता है। तरबियत याफ्ता लोग उनकी बात और होती है, नाकारा और बेकार लोग उनकी बात और होती है। इंसान को चाहिए एक अच्छा इंसान बने और अपनी औलाद को भी अच्छी तालीम और तरबियत दे। तो बच्चों के अंदर हर तरह की सलाहियत है, माँ बाप के अंदर ये तमाम चीजें होना चाहिए कि बच्चों के अंदर की सारी सलाहियतों में निकालें और सारी सलाहियतों को बेकार न जाने दें। और यही बच्चे, तालीम और तरबियत एक ऐसी अजीम चीज है, यउद्दुल कौम कबीरुहुम व हुवा सगीरुहुम, वो कौम के बड़े शुमार होते हैं हालांकि देखने में बहुत छोटे नजर आते हैं। ये देखने में बड़े, ये कौम के बड़े शुमार किए जाते हैं मगर देखने में छोटे, यानी ये बच्चे जाहिरन छोटे हैं मगर कौम में इनका बड़ा मर्तबा है। कभी इनको सोच के लिए बुलाया जा रहा है, कभी सलाम के लिए बुलाया जा रहा है, कभी मरसी और नौहे के लिए बुलाया जा रहा है, कभी जाकिरी और खिताबत के लिए बुलाया जा रहा है, कभी तिलावत और दुआ के जरिए बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? इसलिए जाहिरन छोटे हैं लेकिन इल्म और उनकी तरबियत ऐसी हुई है कि जो काम बड़ों को करना चाहिए वो नीचे बैठे हुए हैं और ये छोटे होके बड़ों का मकाम लिए हुए हैं। यउद्दुल कौम कबीरुहुम व हुवा सगीरुहुम, ये कौम में बड़े और बुजुर्ग शुमार हो रहे हैं हालांकि देखने में बहुत छोटे हैं। जो बड़ा होके मिंबर पे नहीं आ सकता वो छोटा होके मिंबर पे बैठा हुआ है, बड़ों के से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो उम्र के लिहाज से इंसान बड़ा नहीं होता, तालीम के लिहाज से बड़ा होता है, तरबियत के लिहाज से बड़ा होता है, इन तमाम चीजों के लिहाज से बड़ा होता है।
करबला के मैदान में अली असगर अलैहिस्सलाम ज़ाहिरन 6 महीने के थे, लेकिन बहुत बड़े थे। ज़ाहिरन बहुत छोटे थे, लेकिन बातिनन उनकी शख्सियत, उनका मकाम, उनका मर्तबा ऐसा था कि बड़े बड़े उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो काम अली असगर अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कर दिया, शायद कोई ऐसा मुजाहिद कर सकता था। अल्लाहु अकबर! क्या मार्फत थी, क्या इल्म था, क्या तरबियत थी कि जिसकी इंतहा नहीं। ऐसी तरबियत माँ और बाप की ऐसी तरबियत कहीं नजर नहीं आती। जब मदीने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चल रहे थे और सबसे रुखसत हो रहे थे, अली असगर अलैहिस्सलाम जनाब सोहरा की आगोश में थे और अली असगर अलैहिस्सलाम बहन की आगोश से लिपटे हुए, न जाने बहन और भाई में क्या क्या बातें हो रही थी। काफिला तैयार था, ताखीर हो रही थी। एक एक बीबी अली असगर अलैहिस्सलाम को लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर कोई किसी की आगोश में आने के लिए तैयार न थे। जब देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी की आगोश में नहीं आ रहे हैं, तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बढ़ने के बाद अक्सर व बेशतर आप यही सुना करते हैं ज़ाकिरीन से, उलमा इकराम से, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कान में कुछ कहा। क्या कहा? यही कहा कि ए बेटा अली असगर, तुम करबला नहीं चलोगे, महज़र शहादत में तुम्हारा भी नाम है। अल्लाहु अकबर! बस शहादत का नाम सुनना था। अली असगर ने फौरन बहन की आगोश को छोड़ा, बाप की आगोश में आ गए। बाबा, अगर महज़र शहादत में मेरा नाम है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। अल्लाहु अकबर! ये मार्फत थी, ये तरबियत थी। जो शहादत के लिए बेचैन थे, 6 महीने के करबला में हुए, अभी तो 1 महीने की भी नहीं। यही अली असगर अलैहिस्सलाम जब मैदान में करबला में है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी नुसरत करे, है कोई जो मेरी मदद करे। कौन था जो हुसैन की नुसरत करता, कौन था जो हुसैन की मदद करता? मगर हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज अली असगर न बर्दाश्त कर सके, फौरन अपने आप को झूले से गिरा दिया। जैसे झूले से गिराना था, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, उम्मे फरवा और अवाब, इन सब ने रोना शुरू किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पलट के आए, कहा, बहन ज़ैनब, मैंने मना किया था मेरी जिंदगी में न रोना, ये रोने का क्या सबब है? कहा, भैया आपकी आवाज ही इतनी दर्दनाक थी कि क्या करूं। अरे हद ये है कि अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुल शुहदा और मजलूम करबला के। कहा, अल्लाह अली असगर को मेरे हवाले करो। अली असगर को अपनी आगोश में लिया और लेके चले। जब लेके चले, धूप की शिद्दत, इमाम ने अबा का साया किया। दुश्मन समझे कि शायद हुसैन कुरान ला रहे हैं फैसले के लिए। जैसे दुश्मनों के सामने पहुंचे, अबा का दामन हटाया, क्या देखा कि कुरान नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है जो रहले इमामत पे लेटा हुआ है। इमाम ने अली असगर अलैहिस्सलाम से पानी का सवाल किया, लेकिन दुश्मनों ने पानी से इनकार किया। इमाम ने कहा, लो, मैं इस बच्चे को जलती हुई जमीन पे लिटा दे रहा हूँ। शायद तुम ये समझ रहे हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पीना चाहता हूँ। जलती हुई जमीन पे बच्चे को लिटाया। एक मरतबा आवाज दी, बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। अली असगर ने अपनी सूखी जबान को पकड़ाए हुए होठों पे फेरना शुरू किया। लश्कर में तला तुम मच गया। आवाज देता है, ए हुरमुला कहाँ है? इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे वरना लश्कर में बगावत फैल जाएगी। हुरमुला ने 3 भाल का तीर चिल्ले कमान में जोड़ा, बच्चे की तरफ रिहा किया, गले पर पड़ा। बच्चा बाप के हाथों पर मुनकलिब हो गया। हुसैन हसरत भरी निगाहों से देखते रहे, ऐ मेरे लाल अली असगर, मुझे माफ करना
कि तुम्हें भी तीर का निशाना बनाया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुमिनीन वल-मुमिनात वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात। ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल-खैरात इन्नका मुजीबुद-दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर आप हज़रात मीर ईजाद हुसैन, मुमताज़ बेगम, मीर रफ़ीउज़्ज़मा, मीर ज़व्वार हुसैन, मीर गालिब हुसैन, शहनाज बेगम, याकूब अली बेग, मिर्ज़ा खलीलुज़्ज़मा, नूर ज़हरा बेगम, मीर बशीर अली और तमाम अफराद ख़ानदान व मोमिनीन की रूह को ईसाल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। नस्तईन सिरातल मुस्तक़ीम अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। फ़ज़ालिका अल्लाहु रब्बुना अल्लाहुम्मा सल्लि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अलविदा 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 ख्वाहरा खुदा हाफिज। अलविदा अलविदा ख्वाहरा खुदा हाफिज। अलविदा 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 बहन ज़ैनब, अलविदा बहन ज़ैनब, अलविदा बहन ज़ैनब, अलविदा बहन ज़ैनब। ज़ैनबे हज़ीने मन, ज़ैनबे हज़ीने मन ख्वाहरा खुदा हाफिज। ज़ैनबे हज़ीने मन, ज़ैनबे हज़ीने मन ख्वाहरा खुदा हाफिज। अलविदा दुरी दातन, अलविदा दुरी दातन ख्वाहरा खुदा हाफिज। मन के भी अलमदारम बेमुई ओ बे आलम, मन के भी अलमदारम बेमुई ओ बे आलम। अज़ हयात बेज़ारम, अज़ हयात बेज़ारम ख्वाहरा खुदा हाफिज। ज़ैनबे हज़ीने मन, ज़ैनबे हज़ीने मन ख्वाहरा खुदा हाफिज। आई मेरी बहन ज़ैनब घर तेरे हवाले है, जो लायक सजदा है सर उसके हवाले है, जो लायक सजदा है सर उसके हवाले है। बस चलने को है खंजर, बस चलने को है खंजर ख्वाहरा खुदा हाफिज। मन के भी अलमदारम बेमुनी ओ बे आलम, मन के भी अलमदारम बेमुई ओ बे आलम। अज़ हयात बेज़ारम, अज़ हयात बेज़ारम ख्वाहरा खुदा हाफिज। ज़ैनबे हज़ीने मन, ज़ैनबे हज़ीने मन ख्वाहरा खुदा हाफिज। कहना मेरे नाना से घर बार लुटाया है, इस तरह नवासे ने वादे को निभाया है, इसी तरह नवासे ने वादे को निभाया है। सर है मेरा नेज़े पर, सर है मेरा नेज़े पर ख्वाहरा खुदा हाफिज। मन के भी अलमदारम बेमुई ओ बे आलम, मन के भी अलमदारम बेमुई ओ बे आलम। अज़ हयात बेज़ारम, अज़ हयात बेज़ारम ख्वाहरा खुदा हाफिज। ज़ैनबे हज़ीने मन, ज़ैनबे हज़ीने मन ख्वाहरा खुदा हाफिज। तुम बाद मेरी ज़ैनब
मुश्किल से न घबराना, अब्बा से जरी बनकर हर जुल्म से टकराना, अब्बा से जरी बनकर हर जुल्म से टकराना। ऐ जानो दिले हैदर, ऐ जानो दिले हैदर, ख्वाहरा खुदा हाफिज मन के भी अलम दारम बेमुई बे आलम, मन के भी अलम दारम बेमुई बे आलम। از حیات بیزارم، از حیات بیزارم، ख्वाहरा खुदा हाफिज ज़ैनब हसीने मन, ज़ैनब हसीने मन, ख्वाहरा खुदा हाफिज। ज़ैनब मेरी बेटी को हर गम से बचा लेना, जब रोए सकीना तो गोदी में सुला लेना, जब रोए सकीना तो गोदी में सुला लेना। कम सिन है मेरी दुख्तर, कम सिन है मेरी दुख्तर, ख्वाहरा खुदा हाफिज मन के भी अलम दारम बेमुई बे आलम, मन के भी अलम दारम बेमुई बे आलम। از حیات بیزارم، از حیات بیزارم، ख्वाहरा खुदा हाफिज। अलविदा दूरी दातन, अलविदा दूरी दातन, ख्वाहरा खुदा हाफिज। ज़ैनब हसीने मन, ज़ैनब हसीने मन, ख्वाहरा खुदा हाफिज। अलविदा 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 अलविदा, ख्वाहरा खुदा हाफिज। सकीना अलैहिस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकी या सय्यदतना रुक़य्या, अलैकी तहिय्यतुल व सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकी या बिन्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैकी या बिन्त फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकी या बिन्त खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकी या बिन्त उख्ता वलियल्लाह। अस्सलामु अलैकी या बिन्त हुसैन शहीद करबला। अस्सलामु अलैकी या सिद्दीक़तु शहीदा। अस्सलामु अलैकी या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत। अस्सलामु अलैकी या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकी इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकी या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीन। अस्सलामु अलैकी या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकी या हसनुल मुज्तबा। अस्सलामु अलैकी या हुसैन व शहीद करबला। अस्सलामु अलैकी या ज़ैनुल कुबरा। अस्सलामु अलैकी या सकीना बिन्तुल हुसैन। अस्सलामु अलैकी या मुस्लिम बिन अक़ील, अली इब्न उरवा, हबीब इब्न मज़ाहिर हर शहीद रियाही। अस्सलामु अलैकी या गसूसन सय्यदी या मौलाया अबुल फज़ल अल अब्बास जमीअन शहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकी या अली हुसैन व मुहम्मद अली व जाफ़र मोहम्मद मुस्लिम जाफ़र। अस्सलामु अलैकी या ग़रीबुल ग़ुरबा। अस्सलामु अलैकी या मुईनुज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैकी या शम्स शुमूस अनीसुन नफ़ूस अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ित तूस। अस्सलामु अलैकी या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकी या मुहम्मद अली बिन मोहम्मद वल अस्मा अली। अस्सलामु अलैकी या हुज्जतुल क़ाइमुल मुंतज़िरुल महदी। अस्सलामु अलैकी या साहिबुज़ ज़मान अलमान अलमान मिन फितनत। अस्सलामु अलैकी या मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैकी या इमामुल इंसी वल जान। अस्सलामु अलैकी या मदरुल ईमान। अस्सलामु अलैकी या शरीकतुल क़ुरान। अस्सलामु अलैकी या इमामुज़ ज़मान व हाज़ातिल वजह व सल्लम मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला